जय हिंद दोस्तों। फिजिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं हम आज अपना फिजिक्स का जो पहला लेक्चर है उसके बारे में। आज समझते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए, क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का ये जो सबसे पहला चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें काफ़ी मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसी में आपको आगे जाके मिलेगा कि कैसे कैसे रेजिस्टर्स हैं, आपका कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल है, आपको पावर के बारे में पूछा जाएगा, बल्ब कितना ग्लो करता है ये पूछा जाएगा, आपसे हीट के बारे में बातें होंगी। तो अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट आपको इस बार क्लास 10th के इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। इसको समझना है, प्योर फील करके समझना है, जैसे कि पहले भी बता रखा है, फील करके समझना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी टाइम के बर्बादी के। चलिए, सबसे पहले अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता होगा कहीं ना कहीं बातें घूमती हैं। तो किसके ऊपर घूमती हैं? आपकी बातें घूमेंगी हमारे इस प्यारे से वर्ड किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। देखो भैया, चार्ज है क्या? चार्ज आ गया ना, चार्ज। अब देखो, चार्ज एक वर्ड है। अब सिर्फ वर्ड लेके चले तब तक तो काम तो होने से रहा। समझने के लिए समझो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट गया होगा 9th के क्लास में जिसको बोलते हैं हम लोग मैटर। वो जो गली में हो जाता है मैटर, वो नहीं है ना, जो फिजिक्स या केमिस्ट्री की किताब में जो हमको मिला था वो वाला मैटर। ये मैटर है क्या? तो हमको जब सर पढ़ा रहे होंगे तो हम सर ने बताया था कि एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ चीज को कहीं पे भी रख दो, अगर वो जगह घेर ले और उसके पास कुछ मास हो, या हिंदी वाले जो समझे जिसके पास द्रव्यमान हो, वो उसको बोलते थे हम मैटर, यानी पदार्थ, यानी कि मैटर, बेसिकली मैटर, है ना। अब हमको समझना है कि ये मास तो ठीक है, स्पेस तो ठीक है, सर इससे आप चार्ज कहाँ लेके जा रहे हैं? अब देखो बच्चा, यही समझना, मास को जब ब्रेक किया तो क्या कॉम्पोजिशन ऑफ मास में पता चला कि ये पार्टिकल था? सर हाँ, पता तो चला था पार्टिकल। क्या पार्टिकल्स को जब तोड़े थे तो अपने को क्या एटॉमिक पार्टिकल्स मिला था कि नहीं मिला था? सर मिला था। और जब एटॉमिक पार्टिकल बोले तो एटम को जब हमने तोड़ा तो एटम को तोड़ने पे अपने को क्या मिला? सर एटम को तोड़े तो सर एक बाहर इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जब एटम को हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखा तो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था। तो मतलब यहां से समझ में आया कि ये चार्ज कुछ नई चीज नहीं है, ये एटम के सबसे बेसिक पार्टिकल्स में से एक है। मतलब किसी भी एटम या किसी भी मैटर को कह दो या किसी भी मास के सबसे बेसिक मैटर या बेसिक पार्टिकल को हम बोलते हैं चार्ज। अगर ये चार्ज नहीं होते तो यहाँ एटम एग्जिस्ट नहीं करता, और एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे एटॉमिक पार्टिकल के कारण पार्टिकल नहीं बनता, और पार्टिकल नहीं बनता तो मास नहीं होता। यानी कि मास होने के लिए सबसे बेसिक लेवल पे जो चीज जरूरी है वो है चार्ज। तो यही है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ किसका है भैया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्या? कि चार्ज। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या है? इलेक्ट्रॉन में चीनी और चाय थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन में है भैया चार्ज। प्रोटॉन में क्या है भैया? चार्ज। न्यूट्रॉन में क्या भैया? चार्ज। तो चार्ज तो प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई? अब समझो, यहाँ चार्ज दो तरीके से मिलेंगे आपको। एक प्रोटॉन बोले तो प्लस चार्ज, एक न्यूट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन बोले तो निगेटिव चार्ज। सर न्यूट्रॉन कहाँ गया? देखो भैया, न्यूट्रॉन पढ़ाया गया था ना, तो बताया गया था न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब सर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से दो महारथी मिले, एक इलेक्ट्रॉन और एक मिले आपके प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। अब सर ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब हाँ, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब चार्ज बिना किसी डायरेक्शन के घूमता है। आई बात समझ में? इसके बाद चार्ज का जो सर एसआई यूनिट होता है, इस एसआई यूनिट को हम बोलते हैं कूलम्ब।
यानी कि इसका जो SI यूनिट बनेगा वो बनेगा कूलम। अगर आपको कहीं 6C लिखा मिले तो आप समझो कि 6 के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम प्लस लगा देंगे। यानी सर ये +6 चार्ज के बारे में बात करता है, प्लस वाली चार्ज होती है प्रोटॉन। इसका मतलब 6 चार्ज कैसे हैं, प्रोटॉन के हैं। अब ध्यान से देखो, यहां दिख रहा होगा कुछ तुमको कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं भैया, रिपेल करते हैं, मतलब धक्का मुक्की करेंगे। देखो अब मान लो शरीफ आदमी के पास एक और शरीफ आदमी आ जाए तो दिक्कत है ना, शराफत बढ़ जाएगी, है कि नहीं। अब मान लो एक गुंडा है, उसके सामने एक और गुंडा आ जाता है ना, तो दिक्कत है कि नहीं। तो जहाँ जो चीज़ है, एक टॉपर के सामने दूसरा टॉपर आ जाए तो भैया दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, माहौल एकदम गर्म हो जाएगा। उसी तरह एक प्लस के साथ एक और प्लस मिल जाए और एक माइनस के साथ अगर एक और माइनस मिल जाए, मतलब सेम तरह के लोगों के से इसका मुकाबला हो रहा है। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ धक्का मुक्की देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रिपल्शन। अगर अलग अलग रखेंगे तो देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाले के साथ अलग अलग है। प्लस का ठीक उल्टा क्या है भैया, माइनस। तो प्लस वाला चाहेगा कि मेरे से ठीक उल्टा नेचर का लोग यहाँ मिले, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको प्लस के और माइनस के बीच में रिपल्शन की बजाय यहाँ देखने को मिलेगा अट्रैक्शन। क्या बात समझ में आई? चलो अब इसका एक और नेचर, मतलब ये होता क्यों है सर, एग्जैक्ट ये होता क्यों है ये बता दीजिए थोड़ा। तो देखो मैं बताता हूँ इसको, यहाँ पे समझो। देखो है क्या कि एक चार्ज है ना, जहाँ रख दोगे ना, चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना देता है, एक फील्ड बना देता है। एक फील्ड बनाएगा, इसका मतलब क्या है सर? सर फील्ड क्या, पहले तो बताइए सर, आधा दूसरा बात बोलते। देखो मान लो मैंने है एक प्लस चार्ज रखा, प्लस चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाने लगेगा। फील्ड बनाएगा मतलब देखो चार्ज के कारण, चार्ज अगर जैसे सोचो थोड़ा कि मान लो एक बाल्टी पानी रखी है, एक बाल्टी पानी में अगर मैं एक करंट वायर डाल दूँ तो अगर कोई इसमें उंगली डाले तो उंगली डालने के बाद इसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, और वैसे कि लगेगा। अब देखो यहाँ करंट लगेगा, क्यों लगा होगा? क्योंकि करंट तो वायर में है। सर तो पानी में करंट क्यों लग रहा है, हम तो वायर छू नहीं रहे। यानी कि करंट का वायर पानी के साथ कांटेक्ट में आके अपना इफेक्ट यहाँ दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको करंट देखने को मिल रहा है। इसी तरह यही समझने के लिए मैंने बताया कि कहीं भी अगर चार्ज रख दोगे तो चार्ज अपने चारों तरफ इफेक्ट का एक रीजन बनाएगा। जैसे बाल्टी में रखे चार्ज, तो चार्ज ने पूरे बाल्टी के पानी के अंदर अपना इफेक्ट बनाया। तो चार्ज जितने रीजन तक अपना इफेक्ट बनाए उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई से, और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इस चार्ज के चारों तरफ प्लस के फील्ड में क्या रहेगा, हर जगह प्लस। शरीफ आदमी के घर में क्या दिखेगी तुमको, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, है कि नहीं। तो प्लस के फील्ड में क्या दिखेगा आपको, सब कुछ प्लस 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 प्लस। अब देखो अगर कोई बाहर से प्लस वाला बोले कि हमको अंदर जाने दो, तो देखो ये प्लस वाला ऑलरेडी है, बोलेगा कहाँ जाओगे अंदर, हम तो ऑलरेडी प्लस लेके बैठे हैं, तुम भी प्लस लेके ही आए हो, तो अंदर आने की जरूरत नहीं है। मतलब ये इसको अंदर आने से रोकेगा, यानी इसको ये धक्का देगा। अब वही माइनस वाला आएगा तो बोलेगा ओह माइनस, ये बोलेगा हम तो प्लस लेके बैठे हैं, हमको जरूरत है माइनस की। माइनस का नेचर ठीक उल्टा है, इसीलिए प्लस वाले इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यही कारण होता है, वो अपने फील्ड के रीजन में इसको क्या करता है, रिपेल कर देता है। अगर वो माइनस आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंस है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर बात करें हम पार्टिकल के कितने होते हैं चार्ज, तो चार्ज की बात करें तो अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखते हैं तो वो हमें मिलता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन का चार्ज है तो मैं इसको प्लस में डिनोट करूंगा। अगर यहीं पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो देखो अगर क्वांटिटी के मामले में चार्ज देखा जाए तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जितना है उतना ही होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी होगा कितना 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन सिंस इट इज़ अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन देन एवरीथिंग विल बी इन द प्लस, एंड ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ सारी चीज़ें होंगी माइनस में। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना 1.6 प्रोटॉन है कितना 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस में, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कितना 1.6 × 10⁻⁻19 माइनस। मास की बात की जाए तो 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। अगर चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। आए बात समझ में?
ये बेसिक सा चीज़ जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है ना। यहाँ से समझना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? पहला तो चार्ज दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। दूसरा, सेम चार्ज रिपेल करेंगे और अलग चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद चार्ज कंटेन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, मतलब चार्ज का नेचर है एडिटिव होना, मतलब ऐड होना। अगर कहीं एक इलेक्ट्रॉन रखें, वहाँ बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन रख दें, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ जुड़ रहा है। अब यही चीज़ समझना है, ये चीज़ है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज ना, चार्ज कभी ना बन सकता है ना तोड़ सकते हैं, चार्ज बस ट्रांसफर हो सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। इसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब देखो, अगर किसी पार्टिकल में हम निगेटिव, जैसे पार्टिकल में पहले कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस, तो भैया ये न्यूट्रल है। अगर मैं इसको निगेटिव कर दूं तो मैं यहाँ नए चार्ज बना नहीं सकता, मैं कहीं और से चार्ज उठा के यहाँ लेके चला जाऊंगा। अब देखो, होलसेल होगा क्या कि मैं इस पोर्शन से उठा के इस पोर्शन तक मैं ले जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ओवरऑल इस जगह पे चार्ज का जो नंबर है वो नंबर ऑफ चार्ज रहेगा हमेशा सेम। इससे ये पता चलता है कि यहाँ चार्ज ना कंजर्व्ड है हर एक नेचर में। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो है हमेशा क्वांट के फॉर्म में होगा, मतलब एक न्यूमेरिक फॉर्म होगा, और यहाँ वो न्यूमेरिक फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधा मतलब चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स। इंटीग्रल मल्टीपल्स में चार्ज आपको मिलेगा जो कि आपका इंटीजर के फॉर्म है। यहीं से एक फॉर्मूला आया Q बराबर NE का। Q बराबर NE का फॉर्मूला आया, यहाँ से क्या मतलब, देखो Q को चार्ज से डिनोट करते हैं, मतलब चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो तो है कूलम, लेकिन चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Q से। यहाँ N का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ चार्ज, E का मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर ये फॉर्मूला हमको लगाना है तो ये कब लगाना है? जब हमसे पूछे कि एक चार्ज या कितने चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने पूछा तुमसे, मान लो कि बता बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं रखा है तो वहाँ चार्ज कितना होगा? सर 1 कूलम का चार्ज होगा। ऑब्वियस बात, तो मैं पूछूंगा कि यहाँ 1 कूलम में कितने चार्ज हुए? तो सर 1 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? ऐसे एग्जाम्पल से समझना है कि यहाँ Q का मतलब क्या कहता है, N का मतलब क्या कहता है, E का मतलब क्या कहता है। E तो E है, E तो यहाँ भी है। सर N का मतलब कितना है? N का मतलब है यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यही फॉर्मूला यहाँ से डिपिक्ट करता है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप, इस फॉर्मूला को आप तब लगाएंगे जब आपसे या तो नंबर ऑफ चार्ज पूछा जाए या फिर इतने चार्ज मिलके, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना चार्ज बनाएंगे ये पूछा जाए। या तो आपको नंबर पूछा जाए या फिर आपको चार्ज की वैल्यू पूछी जाए, तब आप जाके ये फॉर्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था ये बेस था आज का चार्ज के ऊपर। यानी आज के लेक्चर में हमने सीखा चार्ज होता क्या है, चार्ज के नेचर क्या है एंड चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है। एक फॉर्मूला सबके दिमाग में होना चाहिए, Q बराबर NE। Q बराबर NE ही डिपेक्ट करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बोले तो यूनिट, Q बोले तो सिंबल ऑफ चार्ज, चार्ज रिप्रेजेंटेशन होता है Q से, सिंबल होता है इसका कूलम। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि यही चार्ज को जब रखते हैं एक जगह पे तो इसका नेचर, यहाँ की स्टडी कुछ और है, अगले जगह पे रखेंगे तो इसका नेचर कुछ और बनेगा। इसी चार्ज को जब मूव कराएंगे तो इसके ऊपर अलग अलग जो फीचर्स देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे। बेचारा इलेक्ट्रॉन देखो कैसे अकेले खड़ा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हाथ मिला के एक साथ हो गए। अब यही चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे। आई बात समझ में? चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।